नमस्कार। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या किसी देश का भविष्य मिसाइलों से बनता है या क्लासरूम से? आज भारत ने 2026 का बजट पेश कर दिया है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि बजट आया या नहीं आया। असली सवाल ये है, क्या इस बजट से छात्रों का भविष्य बदलेगा या फिर ये सिर्फ एक भाषण बनकर रह जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस बजट की अच्छी बातों की। सरकार ने इस बार डिजिटल यूनिवर्सिटी पर जोर दिया। एआई, मशीन लर्निंग, फ्यूचर स्किल्स को एजुकेशन सिस्टम में लाने की बात की। टियर 2 और टियर 3 जैसे शहरों में नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलने की वादा की। वोकेशनल ट्रेनिंग यानी डिग्री के साथ साथ स्किल, ये सोच तो काफी अच्छी है, तो लाखों युवाओं को फायदे हो सकते। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ सोच काफी है? अब बात करते हैं इस बजट की सबसे बड़ी कमजोरी पर, जिसकी बात कोई नहीं करता। हायर एजुकेशन। एक्सपर्ट साहब कहते हैं कि इस सेक्टर में कम से कम 10 से 15% की बढ़ोतरी जरूरी थी, लेकिन जो मिला है वो सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। आज भी आईआईटीज, आईआईएम्स ग्लोबल रैंकिंग में पीछे हैं। पता है क्यों? क्योंकि रिसर्च फंडिंग लगभग ना के बराबर हो रही है। इनोवेशन की बातें होती तो हैं, लेकिन पैसा लैब तक पहुंचता ही नहीं। और सबसे दुख की बात तो यह है कि स्कॉलरशिप में कटौती गरीब और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए क्वालिटी एजुकेशन दिन ब दिन सपना बनती जा रही है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये लाखों छात्रों की हकीकत है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एजुकेशन बजट वाकई में सही जगह लगाया गया है? जवाब सीधा है, नहीं। 1964-66 में कोठारी कमीशन सालों से पहले यह कह चुका है कि शिक्षा पर जीडीपी का कम से कम 6% खर्च होना चाहिए। ठीक यही बात नई शिक्षा नीति 2020 में भी कही गई। लेकिन सच्चाई ये है कि आज 62 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम करीब 3% पर ही अटके हुए हैं। जब रिसर्च में निवेश नहीं होगा, जब कॉलेजों का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहेगा, तो हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? चीन और अमेरिका अपनी जीडीपी का बड़ा हिस्सा रिसर्च और इनोवेशन पर खर्च करते, और हम आज भी वादों और घोषणाओं में उलझे हुए हैं। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। एजुकेशन बजट 2026 में विजन तो दिख रहा है, लेकिन कमिटमेंट नहीं। अगर भारत को बेरोजगारी से लड़ना है तो शिक्षा को खर्च नहीं, निवेश समझना होगा। अब सवाल आपसे है, क्या ये बजट आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता है, या आपको भी लगता है कि छात्रों के साथ एक बार फिर समझौता हुआ है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ किसी और दिन। जय हिंद, जय भारत।